गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके आपको 2 एग्जाम्पल्स देना है। तो यहाँ पर तो प्लेस बहुत कम है, तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। क्लास वर्क नोटबुक में आगे आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का वर्क करते हैं और पीछे ही मैंने आपको बोला है कि इंग्लिश ग्रामर का वर्क आप उसी कॉपी में पीछे की साइड करेंगे। तो राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम लिखेंगे आप। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ से। फिर 1 नंबर पर वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब का आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। डैश लगा के आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लिख के आपको बताए हैं और जो छोड़े हैं वो आपको करना है, क्योंकि हमने सबकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं हम इंग्लिश ग्रामर की लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर वर्ब मैंने लिखी है रन। वर्ब मतलब होता है क्रिया, है ना। जो काम होता है सेंटेंस में वो हमारी वर्ब होती है। तो रन दौड़ना, दौड़ना क्या एक काम है। और ईट, ईट मतलब खाना, ठीक है। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। आप यही वाले एग्जाम्पल्स अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिख सकते हैं। नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ द एनी पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु का जो नाम होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर मैंने मोहन और कमला लिखा है। आप अगर चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, नहीं तो यही अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, स्लो। स्लो मतलब धीरे, पर जब हम उसमें एल भाई लगा लेते हैं, स्लोली मतलब बहुत धीरे। रियल, रियल भी क्या है, एक वर्ब है लेकिन उसमें भाई लगे तो रियली, रियली मतलब सचमुच, ठीक है। सच तो है लेकिन रियली हो गया तो सचमुच हो गया, सही में हो गया। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे, स्लोली एंड रियली। ऐसे ही प्रोनाउन, ठीक है। नाउन का जो, नाउन की प्लेस पर यूज होने वाले कौन होते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब प्रोनाउन है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखना है, तो मैंने ही और शी लिखा है। तो आप ऐसे लिखते जाना और डैश लगा के उसके सामने आपको आंसर लिखना है। अब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनके जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से लिखेंगे, या तो आप चैप्टर में से ढूंढ के लिखेंगे या फिर पीछे आंसर की से लिखेंगे। तो सिर्फ ये इस चैप्टर का आपको ये एक ही क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है। बाकी एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब आपको बुक में ही करना है, क्योंकि उसके लिए आपको बुक में प्लेस दी हुई है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक, है ना। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नाउन पुट करना है। मीशा इज माई बेस्ट, ठीक है। मीशा मेरी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रेंड। आई गो टू स्कूल बाय, मैं स्कूल किससे जाता हूँ, बस। आर डैश हैज़ 50 रूम्स, ठीक है। तो मैंने लिखा स्कूल, आर स्कूल हैज़ 50 रूम्स, क्योंकि 50 रूम्स तो स्कूल में ही हो सकते हैं, घर में तो नहीं होंगे। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, आसमान में कौन शाइनिंग कर रहा है, सन। आप मून भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब नाउन पुट करना है तो हम कोई सा भी यहाँ पर नाउन पुट करेंगे जो सेंटेंस को कंप्लीट करें। और नाउन कौन होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का जो नाम होता है वो नाउन होता है। शी गेव मी अ डैश ऑन माई बर्थडे, तो शी गेव मी अ मैंने गिफ्ट लिख दिया है। आप यहाँ पर कार भी लिख सकते हो, बॉक्स भी लिख सकते हो, जो भी गिफ्ट आपको मिलता है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गिफ्ट लिख दिया है। तो यही आपको ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई अ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक, है ना। अब आपको एडजेक्टिव पुट करना है, जो फिलअप्स दिए है उसमें आप एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो नैनी इज अ डैश गर्ल, अब अपने को गर्ल की विशेषता बताना है, तो मैंने यहाँ पर गुड लिखा है। गुड की जगह आप और भी कुछ अच्छा वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे नैनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, या नैनी इज़ अ वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, वाइज गर्ल। या फिर नैनी इज़, आप उसकी प्रशंसा करने की जगह आप उसको बैड भी बोल सकते हो कि नैनी इज़ अ बैड गर्ल, ओके। तो मैंने यहाँ पर गुड लिखा है कि नैनी एक अच्छी लड़की है। डोंट प्ले विद डैश बॉयज़, ठीक है। उनके साथ मतलब डोंट प्ले लिखा है, मत खेलो, तो कैसे बॉयज़ होंगे, वो बैड बॉयज़, है ना, गंदे लड़कों के साथ मत खेलो। दीज ऑरेंजेस आर वेरी डैश, अब यहाँ पर
हमको विशेषता बतानी है। यहाँ पर हमने बॉयज़ की विशेषता क्या बता दी थी कि वो बैड है। अब यहाँ ऑरेंजेस की विशेषता क्या बताओगे आप कि आर वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है। शी वॉज वियरिंग अ डैश फ्रॉक, अब उसने फ्रॉक पहना था, पर कैसा पहना था, ठीक है। आप पिंक भी लिख सकते हो कि शी वॉज वियरिंग अ पिंक फ्रॉक, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा न्यू फ्रॉक, उसने नया फ्रॉक पहना था। फ्रॉक की विशेषता बता दी कि जो फ्रॉक है वो कैसा है, न्यू है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई अ सुटेबल प्रोनाउन फॉर ईच ब्लैंक, है ना। अब आपको नाउन की प्लेस पर यहाँ फिलअप्स दिए हुए हैं, वहाँ प्रोनाउन पुट करना है। नंदू इज अ फार्मर डैश हैज़ एन ऑक्स, ठीक है। नंदू एक किसान है, उसके पास बैल है, तो उसके लिए हम क्या, वापस हम ये नहीं लिखेंगे कि नंदू हैज़ एन ऑक्स। नंदू की प्लेस पर हम किसके यूज़ करेंगे, ही का, कि नंदू इज अ फार्मर ही हैज़ एन ऑक्स। रोहन हैज़ अ काइट डैश इज अ बिग काइट, ठीक है। अब यहाँ काइट के बारे में बताना है, ऐसा नहीं कि आप ही लिख दो यहाँ रोहन को देख के। रोहन के पास काइट है और वह बहुत बड़ी है, तो काइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो काइट के लिए इट यूज़ होगा, उसके लिए ही शी नहीं यूज़ होगा, काइट के लिए इट यूज़ होगा, तो हमने यहाँ इट लिखा है। डैश एम इन स्टैंडर्ड 4, मैं स्टैंडर्ड 4 में हूँ, तो मैं के लिए आई एम इन स्टैंडर्ड 4 एंड सामने वाले से हम पूछ रहे हैं तो यू, सामने वाले से बात करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यू। मैं स्टैंडर्ड 4 में हूँ, मतलब मैं 4th क्लास में हूँ, एंड यू, आप, उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिस माला इज़ अ टीचर, मिस माला एक टीचर हैं, डैश टीचर्स हिंदी, वह हमको हिंदी पढ़ाती है, तो हम फिर से मिस माला यूज़ नहीं करेंगे, अब हम उसकी प्लेस पर क्या यूज़ कर लेंगे, शी। अगर बॉय होता तो हम ही यूज़ करते, और यहाँ पर गर्ल है ये, ठीक है, फीमेल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फेमिनाइन है तो हम शी यूज़ करेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई अ सुटेबल वर्ब। अब हमको यहाँ पर वर्ब पुट करना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए। मंकीज डैश इन ट्रीज, जो बंदर है वो क्या करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, तो रहने के लिए लीव आता है, मंकीज लिव इन ट्रीज। द काउ डैश अस मिल्क, जो काउ है, गाय है, वो क्या देती है, दूध देती है, तो देने के लिए गिव्स आता है, द काउ गिव्स अस मिल्क। ऐसे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य क्या करता है, पश्चिम में डूबता है, सेट मतलब होता है डूबना। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाई पसंद है, तो पसंद के लिए लाइक, ठीक है, बच्चों को मिठाई पसंद होती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज अ सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक। अब यहाँ आपको एडवर्ब पुट करना है, इस क्वेश्चन में आपको एडवर्ब पुट करना है, और एडवर्ब के लिए आपको हेल्पिंग बॉक्स यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट क्या है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही थी, ये कंप्लीट है, लेकिन हमको बारिश के बारे में और भी कुछ बताना है कि बारिश हो रही थी, कैसे हो रही थी, हैवीली, है ना, भारी, बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, हैवीली। सेकेंड है आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है, मैं यह सम, यह सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसकी हमको अगर और थोड़ी विशेषता बतानी है तो ईजीली, मैं आसानी से इस सवाल को सॉल्व हल कर सकता हूँ, तो सेकंड में आप लिखेंगे ईजीली। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, पर कैसे चमक रहा था, ब्राइटली, है ना, बहुत चमक, मतलब चमक के साथ वह क्या कर रहा था, लाइट के साथ चमक रहा था, तो आप थर्ड में लिखेंगे ब्राइटली। द ओल्ड मैन वॉक्ड, है ना, जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो कैसे चल रहा था, स्लोली, तो फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, स्लोली। तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे, और इनको आप लर्न भी करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब तक आपको ये वर्क पूरा करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं स्पेलिंग के साथ आप लर्न करके रखेंगे। थैंक यू।